इस साल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कार प्लान होता है, मैनेजर्स रिट्रीट होता है, ईगल मैनेजर होता है, और तो और चेयरमैन बोनस भी होता है। सारी क्वालिफिकेशन शुभम ने इस साल क्वालिफाई कर दी। तो ध्यान से सुनना, अगले 20 मिनट गोल्डन ड्रॉप्स आने वाली हैं। गोल्डन ड्रॉप्स, वो बारिश हुई, सोने की बूंदों की बारिश हुई। अब हम बाहर खड़े हो गए और हम जब अंदर आए तो देखा कि यार इकट्ठी नहीं हुई। अब इकट्ठी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो 20 मिनट जो है, वो बर्तन जो है वो ऐसे ना रख के ऐसे रखा हुआ। तो अपना बर्तन ऐसे रख लीजिए। रिकॉर्डिंग इज, सच बताऊं, दिल से बताऊं, रिकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो रिकॉर्डिंग सब मिल जाएगी, हाईली प्रोफेशनल कैमरास आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये सारा का सारा एक एसेट के रूप में सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन इस समय पता क्या है, इस समय दिमाग को खोलने की जरूरत है। दिमाग को खोल के अगले 20 मिनट सुनिए। हमारे पास ऐसे शानदार 3 अचीवर्स हैं जो आ जाएंगे और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू शुभम। मुझे नहीं कराना है। पहली बार तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम छो। मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, अगर आपको पता है मेरठ जिसका आजकल नीला ड्राम बहुत फेमस है, जी हाँ हंस सकते हैं आप, मैं उसी सिटी से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसके अप्रॉक्स 1,30,000 सब्सक्राइबर्स अभी हैं। मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, बट वो मैं 2025 की बात बता रहा हूं आपको। बट उससे पहले क्या, चलिए तो वो मैं सारी चीजें आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले देखो, दिल्ली है, 4 बजे हुए हैं, बाहर सूरज बहुत तेज हो रखा है, टेम्परेचर हो रखा है अप्रॉक्स 40। आप सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहां बैठे हैं, तो एक बार जोरदार ताली अपने खुद के लिए करो यार, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। आज संडे का दिन है, आज संडे का दिन है, आप अपनी फैमिली के साथ मूवी जा सकते थे, पार्क में जा सकते थे, घूमने सकते थे, बट आपने चूज किया कि नहीं यार कुछ प्रोडक्टिव करते हैं लाइफ में, आप यहां बैठे हैं, ठीक है। चलिए तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं थोड़ा सा अभी बैक लेके चलता हूं आपको। अभी 2025 में आप शुभम रोहेला को देख रहे हो, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो 2012 में मैंने मेरठ से शिफ्ट किया जयपुर और मैंने बीटेक कंप्लीट करने वहां पे गया। तो मेरे ना हाथ पे ऐसे कांपते थे। तो बीटेक में जब मैं 2013 में गया, फर्स्ट ईयर था मेरा, तो एक ऐसी सीनियर आए यहाँ पे, हमारा कॉलेज का भी ऐसी पूरा सेमिनार था, तो मैं वहां किसी कोने में बैठा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था किसी ने उठा दिया तो क्या होगा, क्योंकि हाथ पे ऐसे कांपते थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था कैसा भी। चलिए कैसे कैसे कर करके हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। 2016 में मैं पास आउट हुआ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने करी थी, जैसे जगदीश सर ऑटोमोबाइल से हैं, तो मैं भी ऑटोमोबाइल से ही था, बीटेक करी मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ 2 कंपनीज में, टीसीएस और कैपजेमिनी, दोनों सीएससी कंपनीज थी, बट मैं वहां पे नहीं गया। मैंने कहा यार पढ़ाई ऑटोमोबाइल की कर रखी है, तो इसी में कहीं जाते हैं, चलो ठीक है। वहां पे जो मेरी सैलरी थी 40,000 पर मंथ थी, 40,000 पर मंथ मेरे को आराम से मिल सकती थी, बट मेरे को जाना पड़ता चेन्नई। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने नहीं किया। 1 साल घर बैठा मैं, उसके बाद मुझे जॉब मिली और सोचिए जिस बंदे के पास 40,000 की नौकरी हाथ में है, उसने स्टार्ट किया नोएडा सेक्टर 7 एक कंपनी है पॉजिटिव प्लास्टिक्स, वहां से 8,000 रुपए पर मंथ की नौकरी में मैंने काम स्टार्ट किया। अब आप बोलो कितना बुद्धू आदमी आ है ना, सबने मेरे को यही बोला उस टाइम पे, बट वो कीड़ा था कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ उखाड़ देना। चलिए थोड़ा सा आगे गए। एक बार, अब मैं आपको जॉब के फेज में लेके जा रहा हूँ, मैं जॉब में आ गया हूँ, ठीक है। आपको ना धीरे धीरे मेरी स्टोरी पता चलेगी, मैं मतलब कैसे आपको लेके जा रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, 2025 में जब आप वापस सुनोगे ना मुझे, अभी मैं 2016 में चल रहा हूँ, 2025 में जब आप सुनोगे तो आप भी सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो 2016, 17 जॉब करी, 18 जॉब करी। 18 में एक बार हमारे कंपनी के जो सीईओ थे वो आए और वो बोले कि मुझे ना अपनी इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो आई वाज अ सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ओवर देयर। मैंने कहा ठीक है यार, तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर उनके प्लांट में गया, सब चीज देखी यार, ये स्विच बदल देते हैं, ये कर देते हैं, सब चीज बहुत चीज करी।
और आके बैठ गए। तो शाम के 5 पूरे दिन हमने काम किया, शाम के 5 बजे मीटिंग हुई, तो बंदे आके सामने बैठे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी। तो हमने बताया सर हमारी कंपनी में ना ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। तो एक बात बोली उन्होंने वहां पे, शाम के 5 बजे हुए थे, उन्होंने एक बात बोली, शुभम आई एम द राजा ऑफ दिस कंपनी, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, बी इन योर लिमिट्स। ये लाइन अभी तक मेरे कानों में गूंजती है कि मैं सुबह से शाम तक किसी बंदे के लिए पूरी उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरा दिन लगा रहा, एंड व्हाट ही इज सेइंग कि आई एम द राजा ऑफ दिस कंपनी, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय। वहां उसने मेरी औकात दिखा दिया, वहां उस बंदे ने मेरी औकात दिखा दी, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, नेक्स्ट। क्योंकि आई एम अ टाइप ऑफ गाय ना, मुझे नेक्स्ट चाहिए हर चीज में, मैं नेगेटिव चीजें देखता ही नहीं। अभी आप मुझे कुछ भी कह रहे हो, मैं नेगेटिव उसमें से कुछ पॉजिटिव ढूंढ लूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस टाइप का पर्सन हूं। मैंने कहा नहीं यार कुछ करते हैं। सो अब सबका ना ड्रीम होता है कि चलो यार जॉब तो चली रही है, साइड बाय साइड ना एक काम धंधा ढूंढते हैं। मैंने एक दोस्त के साथ अपनी एक इंडस्ट्री डिस्पोजल मेकिंग कंपनी होती है, डिस्पोजल जिसमें आप गोलगप्पे खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डिस्पोजल मेकिंग कंपनी का प्लांट लगाया छोटा सा अपने फ्रेंड के साथ। चलो भाई लगा लिया हमने, सब चीज बहुत बढ़िया, टीम खड़ी कर ली, ठीक है, प्लांट इकट्ठा बढ़िया हो गया, मशीन बहुत बढ़िया आ गई, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आ गया, बट मैं फेल हो गया। और उसका रीजन पता है क्या मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था बेचते कैसे हैं। यार मैंने माल बहुत बढ़िया बना लिया, मैंने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना लिया, ठीक है, इसकी पैकेजिंग सब बहुत बढ़िया है, बट आई डोंट नो हाउ टू सेल दिस। मेरा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए वहां पे खर्च हुआ, और मैंने वो बिजनेस सेट डाउन कर दिया कि भाई जब मेरे को पता ही नहीं है माल बेचना कहाँ है, कैसे बेचते हैं, मुझे पता ही नहीं है, मार्केटिंग करनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा। खत्म पहला बिजनेस। 2018 में ही एंड टाइम पे मैंने सोचा कि यार चलो बेचना बचाना तो बहुत हो गया, अब क्या करते हैं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का नॉलेज है, कॉलेज में जाते हैं अलग अलग, और कॉलेज वाले बच्चों को ना पहले ही बताएंगे कि उनको अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी होती है, क्योंकि मैं तो 3 साल जॉब कर चुका था, मेरे को तो पता है इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी ये सिखा दूंगा कि यार आपको इंडस्ट्री में काम क्या करना होगा। और रात रात बैठ के मैंने खूब प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई, ठीक है, एक प्रोफाइल बना ली, और मेरी जॉब होती थी 10 बजे से, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। सर प्रेजेंटेशन ये क्या करोगे? यार ये काम की चीजें नहीं है। तो ठीक है, मैं काफी सारे कॉलेजेस में गया, बट सबने मेरे को मना कर दिया यार ये दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया चलो मैं मार्केटिंग भी कर लूं। वहां पे मेरे को जैसे सर ने बोला माइक्रो फाइन वर्ड्स बोलने ही नहीं आ रहे। मैं जाके बैठता हूं वहां पे, वो मेरे से पूछते हैं, मैं प्रोडक्ट के बारे में ढंग से बता ही नहीं पा रहा अपने को। मैंने वहां पे एक चीज सीखी है, अगर लाइफ में आपको कोई इंडस्ट्री के बादशाह बनना है या फिर कोई भी आपको बिजनेस करना है, तो आपको 2 चीज करनी पड़ेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको आ गई भाई साहब आप किसी बिजनेस में फाड़ दोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ठीक है भाई मैं चलता रहा, फिर आ गया कोविड। तो 2019 में अप्रोक्स जून का टाइम था, मेरे सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी। तो मैं भी एक बार जो हमारा नारायण वाला ऑफिस था वहां पे गया, वहां पे सब कुछ बताया गया फॉरएवर के बारे में, ठीक है, फॉरएवर के बारे में सब कुछ बताया। मुझे फॉरएवर के बारे में वहां पे सबसे बढ़िया चीज लगी कि यार यहाँ पे मैं फ्री में सेल्स एंड मार्केटिंग सीख सकता हूँ। यार कंपनी ने सारा काम तो करके दे दिया, कंपनी ने आपको क्या करना है, क्या आपको घर पे जाकर प्रोडक्ट बनाना है? नहीं, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के डिजाइन करके सब कुछ आपको लास्ट स्टेज पे बिठा दिया कि अगर आप इन प्रोडक्ट को रिटेल करते हो, सेल करते हो, यू विल गेट कमीशन। मैं कहता यही तो बिजनेस चाहिए, सारी झंझट, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, फॉरएवर फ्रीडम लिखवाया है, एमआरपी कहां लिखनी है, पैकेजिंग कैसी होगी, सारा तो कंपनी ने काम कर दिया। मेरा काम क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे बैठ के अगर मैंने इसको रिटेल कर दिया तो भाई बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, तो जैसे सब होते हैं ना, सब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, उस टाइम मैं अपने चाचा के पास था और मीटिंग अटेंड करने गया, फुल्ली एक्साइटेड, चाचा आज तो ऐसी फॉरएवर कंपनी देख के आया हूँ भाई, आंख लगा दूंगा, अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप देखना। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग देख के आया क्या? मैं कहा आपको कैसे पता? अरे ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है यार, कहाँ चक्कर में पड़ गया तुम? मैंने कहा यार ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है। तो मैंने चाचा को एक बात बोली, मैंने कहा चाचा
अगर ये बंदे तोड़ने वाला काम है तो ये तो बढ़िया काम है ना यार। दुनिया में सारे काम बंदे तोड़ने वाला काम हो रहा है, ये तो बंदे तोड़ रहा है, इससे बढ़िया का काम होगा। चलो बट भाई जब पापा का डंडा सख्त हो, मम्मी का डंडा सख्त हो, तो मैं डिसीजन ले नहीं पाया उस टाइम पे। मैं देख आया था और सोचा था कि इसको करते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाया उस चीज को। फिर आ गया कोविड प्रॉपर तरीके से 2020 में। 2020 जून से मैंने काम करना स्टार्ट किया वापस। जब देखा मैंने कहा लोग ग्रो कर रहे हैं यार, फॉरएवर एक अच्छी चीज है, सब कुछ हो सकता है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पे सिखाई जा सकती है, तो क्यों नहीं आज ये करते हैं इस काम को। तो देखिए आई वॉज अर्निंग एट दैट टाइम 55,000 रुपीज होंडा मोटर्स में मेरे को मिल रहे थे। वहां से पूरी जॉब छोड़ दी मैंने एक दिन ऐसी, मैं गया ही नहीं। देखो मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इश्क। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने सोचा यार शादी से पहले रिस्क ले लेता हूँ ना यार, ये अभी मेरे पास टाइम है, एज है, ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने जॉब छोड़ दी, फुल टाइम फॉरएवर में आ गया। अब आप बोलोगे भाई 55,000 रुपये मिल रहे थे, क्यों फॉरएवर कर रहा है। आप बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपके दिमाग में। फॉरएवर का सबसे बेहतरीन चीज या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है पता है क्या है, यहाँ का एनवायरमेंट। यहाँ आपको एक आदमी नेगेटिव नहीं मिलेगा, काम चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, अरे शिवम जी बढ़िया, मजा आ गया, करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, जो फाइन वर्ड्स और जो एनवायरमेंट और जो पॉजिटिविटी आपको इस बिजनेस में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। हर कोई मोटिवेट करने को तैयार है यार, किसी से बात कर रहे हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे सब। ऊपर से अगर आप टैब वर्कशॉप पे आए हो, यहाँ पे इतने अच्छे आपके सीनियर्स हैं, आप यकीन मानिए इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन मेंटोर्स यहाँ सामने बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। दूसरी चीज जो मेरे को सबसे बड़ी समझ में मैंने कहा ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आज मैं अगर मैनेजर सीनियर मैनेजर बन जाता हूं तो जितना अर्निंग मैं करूंगा आगे आने वाली जनरेशन भी वही करेगी। मैं कहा ये तो बढ़िया चीज है। तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगी वो लगी डुप्लीकेशन। मैंने मैथ में पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार यहाँ की गणित ही अलग है, एक के बाद दो, दो के बाद 4 आता है, 3 तो आता ही नहीं है, और 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। भाई ये कौन सी मैथमेटिक्स मैंने सीखी नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे 2 के 4 यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है। आप अपना मनी के साथ साथ जो टाइम है वो भी लेवरेज करते हो। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो खुद से तो वो 1 घंटा काम होता है, बट आपके टीम में 10 लोग हैं ना, आप 1 घंटा काम कर रहे हो तो 11 घंटे काम हो रहा है भाई साहब। जिस बंदे को ये समझ में आ गया वो फॉरएवर से इतना प्यार करेगा, फॉरएवर के अलावा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो मेरे को भी ये सब चीज दिखाई थी, मैंने कहा चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था? चैलेंजेस तो सबके साथ में आते हैं, है ना। चैलेंजेस, बिना चैलेंजेस के लाइफ में कोई भी चैंपियन बन ही नहीं सकता। जिस बंदे के पास जितने ज्यादा चैलेंजेस को उतना सॉलिड लीडर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब जो मैं चैलेंज आपको बताने वाला हूं ना, आपको लगेगा यहाँ तो हर एक इंसान क्विट कर ही देगा। सो आपको पता है 2cc कर ली थी मैंने, ठीक है, क्योंकि कमा रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत कर मैंने 2cc कैसे फ्लिप कर ली। उस टाइम पे 2cc मेरी बैठी थी अप्रोक्स 32,000 रुपीज की, ठीक है। चलिए मैंने 2cc कर ली। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता था, अब तो कंपनी ने बहुत अच्छा कर दिया कि 10cc में आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। उस टाइम पे था 25cc, 2 महीने में 25cc का बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाएंगे। चलिए ठीक है, मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने, क्योंकि उस टाइम में हम बाहर निकल नहीं सकते थे, मैंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया सोशल मीडिया का। अगर आप यूट्यूब देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, मैंने वहां पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा क्यों बनाया, इसके पीछे का एक्चुअल सीड समझिए मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, क्यों मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। यार आज है, मान लीजिए चलते हैं ये एक एक्सपर्ट है, मुझे इनको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी देनी है, मैं जाऊंगा 1 घंटा समझाऊंगा इनको, ठीक है, हो गया काम खत्म। मैंने कहा ये तो अनप्रोडक्टिव काम चल रहा है, इसको तो मैं प्रोडक्टिव कर सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? अगली बार मैं किसी को भी फॉरएवर समझाऊंगा, कैमरा खोल के बैठ जाऊंगा। यार तो बढ़िया चीज है, क्यों? क्योंकि अब पहले तो मैंने काम किया सिर्फ इनको समझाया, बट वीडियो शूट करके मैं पूरी दुनिया को फॉरएवर समझा सकता हूं। तो मैंने ये काम किया, मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वहां से एक दिन किसी का फोन आता है, मैंने एलोवेरा जेल के बारे में कुछ वीडियो बना रखी थी, तो एक बंदे का फोन आता है, हेलो। मैं कहा हाँ जी हेलो, मैं नितिन बात कर रहा हूँ जयपुर से। अब मैं उस टाइम मेरे बैठ रहा हूँ, मैं कहा नितिन जयपुर? मैं कहा हाँ जी बताइए। सर मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे।
पहली बात तो मुझे लगा सर कौन है सर, ये क्या मैं ही हूँ क्या? किसी ने बोला सर आपकी वीडियो देखिए, आपने फॉरएवर के एलोवेरा जेल के बारे में बता रखा, तो मुझे आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी, मुझे ना 3 एलोवेरा जेल चाहिए। मैं कहा बेवकूफ है क्या, ऐसे क्या काम होते हैं क्या? मैंने कहा मैंने सुना है कि इसका जयपुर में भी ऑफिस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जयपुर में इसका ऑफिस कहाँ है, मुझे प्रोडक्ट लेना है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा फालतू की चीजें हैं, अभी ये मजाक कर रहा होगा ऐसी कोई। उसका शाम में भी फोन आया, सर असल में प्रॉब्लम ज्यादा है, जो प्रॉब्लम आपने बता रखी थी उसमें आई थिंक यही प्रोडक्ट काम आएगा, मुझे 3 बॉटल चाहिए अर्जेंट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नेट से एड्रेस उठा के उसको दे दिया, वो गया, उसने बिल भी दे दिया मेरे को। मैं कहा ऐसा भी होता है काम, मैं तो मेरे बैठा हूँ, ये जयपुर में जाके कहाँ कोई 3 एलोवेरा जेल ले रहा भाई। तो अब मैंने सोचा भाई फॉरएवर में दम तो है। और पता है यहाँ पे 2 दम है, बहुत आर एक्स कंपनीज, वाई कंपनीज, जेड कंपनीज चल रही है, यहाँ पे हमारी कंपनी में ना 2 दम है। एक तो फॉरएवर पावरफुल है ही, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी पावरफुल है यार, दोनों हाथों में लट्टू है आपके। आप बताओ आप, ठीक है। तो मैंने सुपरवाइजर क्रैक करना स्टार्ट की सोची, और पहले महीने अप्रॉक्स 16 सीसी का बिजनेस मैंने किया। मैंने कहा नेक्स्ट में सिर्फ कितने सीसी चाहिए, 9 सीसी चाहिए और मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। एक दिन रात के 2 बजे में कुछ वीडियो बना रहा था और सोया आराम से। अगले दिन जब मैं सुबह उठा मेरी आवाज ही नहीं निकल रही, मैं बोलता ये क्या हो रहा है, मैं मम्मी को गुड मॉर्निंग, मैं बोलना क्या हुआ, मैं तो बोल ही रहा हूं लेकिन आप आवाज ही नहीं। वो एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं गया। पहले मंथ में 16 सीसी, दूसरे मंथ में मेरे को 9 सीसी आवाज ही निकल रही। भाई बिजनेस कैसे करूं, घर से बाहर निकल नहीं सकता मैं, अभी कोविड चल रहा था, अभी जो भी है कैसे करूंगा। ठीक है भाई, जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी थी उन्हीं लोगों से बात कर करके, जो भी थे उनसे सिर्फ चैट पे क्लोजिंग करके, लोग मेरे को फोन करते थे, मैं उनको व्हाट्सएप कर रहा, मैं बोल नहीं सकता। वो कहते बोल नहीं सकता, कल तक तो इतना बोल रहा था, अब क्या हो गया तेरे को? भाई आवाज ही नहीं कर रही है। मैंने लिटरली क्या किया, मोबाइल उठाया अपना, मैंने ऐसी वीडियो शूट करके लोगों को भेजनी स्टार्ट करी। भाई मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे लगा ऐसी कोई दिक्कत होगी, तो मैं लोकल डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर्स भी हमारे ऐसे देखता है वो टॉर्च से, ओहो पूरा खराब हो रखा है गला। तो गला खराब है क्या डॉक्टर साहब, दवाई तो फिर मुझे तो लेवल निकालना है अपना। उन्होंने 7 दिन दवाई दी, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दिया यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है। और 7 दिन में आवाज नहीं आई, मैं परेशान, घर वाले परेशान, भाई एक लौता लड़का इसकी आवाज नहीं निकल रही, अब क्या होगा भाई, नौकरी वैसे छोड़ दो भाई, कौन करेगा शादी इससे। तो ये सब बातें देखो नॉर्मल घरों में होती है ना, आपके साथ भी कभी ऐसा होगा तो होगी ये सब बातें। तो फिर हमने सोचा नहीं यार और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो एक दूसरे डॉक्टर ने दिखाए, तो उसने बताया कि भाई आपका जो थ्रॉट पैरालिसिस हो गया है, मतलब हमारी जो आवाज निकलती है ना वो ऐसे निकलती है, 2 थ्रॉट ऐसे बोलते हैं। तो उसमें एक तो काम कर रहा था, तो दूसरे वाला हमारा क्या हुआ, पैरालाइज हो गया। मैं कहा अब ठीक है, जब तक ये चलेगा नहीं आपकी आवाज नहीं निकलेगी। उसने क्या किया, इतना बड़ा कुछ लेके मुंह में दिया और पूरा स्क्रीन पर दिखाया उसने मेरे को कि भाई आपका वोकल कॉर्ड डिसबैलेंस हो गया है और नहीं हो पाया काम। 11 दिन निकल चुके थे, 19 दिन में 9 सीसी कैसे करूं। अप्लायंस ऑलरेडी साथ थे, सबने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। बट फिर एक मिरेकल प्रोडक्ट, दैट इज RG+। मैंने इसको उठाया, मैं कहा यार सबको दे रहा हूँ, अब मैंने उस टाइम यूज भी नहीं कर रहा था, सबको कर रहा हूँ, मेरे पास भी तो बड़ा उठा खोलता हूँ। अगले दिन से एलोवेरा जेल के साथ उठा के इसको स्टार्ट किया। आप यकीन मानोगे 11 दिन के अंदर मेरी आवाज हाय माय नेम इज शुभम रोहिला ऐसी थी, सिर्फ इसे प्रोडक्ट से। अब जो डॉक्टर से हमारी कंसल्टेशन होती थी तो वो कहते थे भैया कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने लग जाएंगे आपको, आपकी आवाज नहीं आएगी उससे पहले। तो जब मैंने इसको कंज्यूम किया, मेरी आवाज थोड़ी सी अच्छी आई, तो मैं उनके पास गया डॉक्टर के पास, तो वो कुछ काम कर रहे थे। अच्छा हाँ शुभम आ गए, उन्होंने देखा भी नहीं मुझे, हाँ शुभम आ गए बैठो। मैंने बोला उनको हेलो डॉक्टर साहब। वो मेरे को ऐसे देखते अरे ये क्या हो गया। मैं कहा आई एम यूजिंग दिस RG+, इसकी वजह से मेरी आवाज ठीक हो गई यार, और क्या चाहिए। अब मैं फॉरएवर को प्यार करूं ना करूं, आप मुझे बताइए। सिर्फ फॉरएवर में ही दम नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में भी दम। ठीक है, तो मेरी आवाज आई, मैंने अपना सुपरवाइजर क्रैक किया। और पता है जब आप इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ते रहते एक ना कंफर्ट जोन आता है।
और वो कंफर्ट जोन अगर आ गया लाइफ में, वो एक तरह से साइलेंट किलर की तरह है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मैनेजर उनके बैठ ही गए, वो काम ही नहीं कर रहे। सुपरवाइजर उनके मैं सुपरवाइजर उनके एक साल बैठा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक अर्निंग आ रही थी और मैं एंजॉय कर रहा था प्रोसेस को। तो एक दिन गुप्ता सर ने कोई कुछ मीटिंग वगैरह करी थी, उन्होंने मेरे को दिल्ली में बुलाया, तो वहाँ पे एक पाजी मिले मेरे को, अरे शुभम मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ यार, मैनेजर तो हो गया होगा। मुझे बड़ी शर्म फील हुई, मैनेजर मतलब ये कोई बड़ी चीज होती है मैनेजर, मतलब मुझे इतना मार्केटिंग प्लान समझ लिया था, मैं तो प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था बस। मैं कहा नहीं सर मैं तो सुपरवाइजर पे हूँ। कहता है पर्सनैलिटी तो सीनियर मैनेजर वाले ले रहा है तो सुपरवाइजर ही। दिमाग में लगी बात, मैंने यार मतलब मैनेजर क्रैक करना पड़ेगा। फ्रॉम दैट मैनेजर क्रैक किया इस बिजनेस में, अभी सीनियर मैनेजर हूँ। जैसे आनंद गांधी सर ने बताया कि ईएमआर मेरा क्वालिफाई हुआ है, चेयरमैन बोनस। अभी मैं पेरिस नहीं जा पाया क्योंकि वीजा रिजेक्ट हुआ है। और सोचिए वीजा रिजेक्ट हो गया ठीक है, अब दूसरी कंपनी क्या होती, छोड़ो नहीं आपका वीजा ही लगा तो छोड़ो। कंपनी ने 2,60,000 रुपए मेरे को मेरे अकाउंट में भेजे, क्योंकि आप नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं आप घर पे लेके मत चलो। इसको बोलते हैं ऑप्ट आउट इनकम। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप बाहर कोई कुछ इवेंट करा रही है और आप नहीं जा पा रहे, आपको कंपनी पैसे दे देती है, सोचिए। तो फॉरएवर इज लिटरली वेरी वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। आपको दो चीजें सीखनी है यहाँ पे, मार्केटिंग कैसे करें। और मैं बोलूंगा आपको, देखिए ऑफलाइन बहुत बढ़िया होता है इवेंट, ऑफलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू पोर्ट्रे योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अब यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपने अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला है कि आज मैं यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, हैंड रेज करिए। सोचिए 30% भी नहीं है, 30% भी नहीं है। आप एक्चुअली लोगों को बता ही नहीं रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, सुबह से शाम तक बताओ भाई मैं ये कर रहा हूं। आपको बताना पड़ेगा कि सुबह से शाम तक मैं ये कर रहा हूं, और तभी लोगों को समझ में आता है कि आप कुछ कर रहे हो। सोचो 30% लोगों ने वीडियोस नहीं डाल रखी अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल रहना चाहिए। बहुत बार क्लोजिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं ये कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो मेरी एक्सपीरियंस वाली है। अगर आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट क्लोजिंग आपका सोशल मीडिया हैंडल करता है। सोशल मीडिया अकाउंट करता है कि आप कब क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है। सो ये बिजनेस की जो बिगिनिंग होती है वो 2C से ही होती है। जितने लोग भी अपना AS लेवल क्वालिफाई नहीं किया उसको क्वालिफाई करिए, क्योंकि वो एक्चुअल फाउंडेशन है ना। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक चीज और मैंने रियलाइज करी, जितने लोग भी AS करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ना, उनको जो सक्सेस मिलती है वो थोड़ी लेट मिलती है। पता है क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपने पहली बॉल पे छक्का मार के 2CC कर ली, तो आप सामने वाले को बता सकते हो पहली बॉल पे छक्का कैसे मारा जा सकता है। बट आप ही लेट कर रहे हो, 1 रन ले रहे हो, 2 रन ले रहे हो। आपकी जितनी टीम बनेगी सारी 1-2 रन वाली बनेगी, आपको मजा नहीं आएगा काम करने में। टीम 1-2 रन वाली चाहिए, छक्के वाली चाहिए, तो पहले उससे पहले आपको छक्का मारना पड़ेगा। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दो। पूरी जनता कंफ्यूज, भाई ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्रंट फुट। फ्रंट फुट पे काम करना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट फुट मतलब आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपके अपलाइन कहीं बिजी हो गए, यार मेरे अपलाइन नहीं आए ना इसलिए मेरी क्लोजिंग नहीं हुई। खुद से काम करना स्टार्ट करो भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। दिस इज कॉल्ड फ्रंट फुट। बैक फुट पे मत खेलो इस बिजनेस में, फ्रंट फुट पे खेलो। जितना ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलोगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी इतनी बढ़िया है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया है, हर महीने की 13, 14, मैक्सिमम 15 तारीख तक आपको इनकम आपको मिल जाती है, आपको पता ही होगा। तो फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट करिए। बीइंग रेस्पॉन्सिबल, इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए। जैसे सर ने बताया, माइक्रो वर्ड्स का गेम है। जितने फाइन ट्यून वर्ड्स आप बोलते हैं लोगों के सामने। फॉरएवर आपने ज्वाइन क्यों किया? अगर आपने बता दिया यार पता है मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, यार यहाँ पे ये एनवायरमेंट, मैंने जॉब किया 4 साल, वहां का एनवायरमेंट और यहाँ के एनवायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सभी का कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होना चाहिए कि आप क्यों फॉरएवर कर रहे हैं। लोग आपकी एनर्जी कैच करेंगे, लोग आपके इंटेंशंस कैच करेंगे, भाई आप क्यों कर रहे हो। क्लोजिंग लोगों की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो बता ही नहीं पा रहे कि उन्होंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन कर रखी। 2 से 3 पॉइंट बना के जाओ अपने प्रोस्पेक्ट के पास कि आपने फॉरएवर इसलिए ज्वाइन कर रखी है। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि वो ऑन द स्पॉट आप उसको क्लोज कर दोगे,
100%, क्योंकि आपका कन्विक्शन जा रहा है, कन्विक्शन। मेरे पास कन्विक्शन क्यों, क्योंकि मैं फॉरएवर यूज कर रहा हूँ, फॉरएवर प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, उसके मार्केटिंग प्लान यूज करता हूँ, तभी वो कन्विक्शन से बोल पा रहा हूँ मैं। बट वो कन्विक्शन आपके अंदर नहीं है। जैसे सर ने बोला ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स भाई रोज देनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ये बिजनेस में सबसे बड़ी कमी मेरे को क्या लगती है, अब आप बोलोगे भाई स्टेज पे खड़ा है कमी बता रहा है, कमी भी पता होनी चाहिए। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमी है कि आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। आप 4 दिन ट्रेनिंग्स मत लो, आप गायब हो जाओगे बिजनेस में, आपको भी नहीं पता चलेगा कब गायब हो गए। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। 2020 से काम कर रहा हूँ, अब तक मैं डेली ट्रेनिंग्स लेता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मैं मार्केटिंग सीख रहा हूँ, चाहे मैं सेल्स सीख रहा हूँ, चाहे मैं आरजी प्लस सीख रहा हूँ, चाहे मैं मार्केटिंग प्लान सीख रहा हूँ, बट मैं रोज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो इस बिजनेस में अगर आप लिटरली सक्सेसफुल होना चाहते हो, इतने बढ़िया टैग ग्रुप के साथ ऑलरेडी आप एसोसिएटेड हुई, दिस इज द बेस्ट ग्रुप इन दिस एंटायर फील्ड, तो आप इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे अगर आप इन 2-4 चीजों जो मैंने आपको बताई इन पे काम करेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, डेली ट्रेनिंग्स, और अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं फोन नहीं उठाते अपलाइन का। यार एक बात बताइए, आज फादर्स डे है, इस बिजनेस में आपका फादर आपका अपलाइन है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, बता रहा हूं मैं। पता है क्यों? और मैं सीधी बात बताता हूँ, वो क्यों नहीं छोड़ेगा आपको। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपया उसका है उसमें। तो ये जो ग्रीड, ये जो एक चीज है ना जो कनेक्ट कर रही है आपको, तो आपके जो अपलाइन है वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई ये इस बिजनेस से ब्यूटीफुल बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई इंडस्ट्री में कोई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंट आपको मिलता है वो ट्रिमेंडस है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं एक चीज देखिए, मैं अभी आपको एक ना मार्केटिंग का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे, जैसे मैं आपकी तरफ दिखाऊंगा, इतनी तेज हुटिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, कि जो ये सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे ना, इनको लगेगा भाई टैग वर्कशॉप में पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, सभी लोग कैमरे में आने वाले हैं। चलिए, एंड दिस इज मार्केटिंग। पूरा बिजनेस का नाम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। पहले नेटवर्क की मार्केटिंग बाद में होगी, पहले खुद की मार्केटिंग करनी है। यहाँ पे खुद की मार्केटिंग करोगे, आपका जो नेटवर्क बन जाएगा, उसकी मार्केटिंग करना सीख जाओगे, भाई बादशाह बन जाओगे अपने बिजनेस में। कोई नहीं रोक रहा आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, आपको पता है दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे तगड़े लोग और सबसे ज्यादा एनर्जी हाई एंटरप्रेन्योर्स की क्यों होती है, आपको पता है? चलिए मैं आपको लाइव बताता हूं, बताइए जरा एनर्जी। एंटरप्रेन्योर्स को कोई भी नहीं कर सकता रिगार्डिंग एनर्जी गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव। थैंक यू सर। थैंक यू शिवम, जोड़ा तालियां शिवम के लिए।